नमस्कार प्यारे साथियों। कल अपन ने पढ़ी थी बकरी की नस्लें और उसमें अपन जमुनापारी और बारबरी नस्ल पढ़ चुके थे। आज अपन बात करेंगे तीसरी जो नस्ल है बकरी की नस्ल, और वो है सिरोही। सिरोही नस्ल। देखिए दोस्तों, पहले बात करेंगे इसका उत्पत्ति स्थल। तो उत्पत्ति स्थल राजस्थान की बकरी है, सिरोही नस्ल है, और आपको बताया पता है द्विप्रयोजनी नस्लों में मानी जाती है। तो पहला उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है गुजरात। गुजरात का पालनपुर जिला। पालनपुर जिला। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में इसका उत्पत्ति स्थल क्या माना जाता है, तो नाम से ही पता है, राजस्थान का सिरोही जिला। सिरोही, सिरोही जिला, ये इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। राजस्थान की बकरी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका उपनाम नहीं है तो इसकी शारीरिक विशेषता क्या क्या होती है। देखो, इसकी जो पीठ होती है, सबसे पहली बात है इसकी पीठ कैसी होती है, धनुषाकार। देखो इसकी पीठ, देखो इसकी पीठ से पहले लिखने से पहले एक बात ध्यान रखिए, इसकी शारीरिक विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो पीठ होती है उसमें सबसे बड़ा ढलान होता है। देखो कैसा होता है, ढलान। तो इसकी पीठ में, इसकी पीठ में ढलान होता है। ढलान, ढलान होता है। तो अब ढलान हो गया तो धनुष देखो कैसे बनती है, धनुष ऐसे, ये धनुष हो गई। तो बकरी की कौन सी नस्ल है जिसकी पीठ धनुषाकार होती है, तो इसकी पीठ कैसी हो गई, इसकी पीठ, पीठ धनुषाकार होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बकरी की किस नस्ल की पीठ धनुषाकार होती है, तो वो कौन सी आएगी, सिरोही। देखो तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इसके बाद इसका रंग कैसा होता है। तो ये जो बकरी होती है छोटे आकार की होती है और इसका रंग होता है भूरा। तो इसका रंग आकार में छोटी, आकार में छोटी, वह रंग होता है इसका भूरा। रंग कैसा होता है, भूरा रंग की होती है। इसके अलावा बात करें इसके धब्बे भी होते हैं, सफेद धब्बे भी होते हैं। रंग भूरा व सफेद धब्बे, सफेद धब्बे, धब्बे पाए जाते हैं। तो ये हो गई इसकी शारीरिक विशेषता। अगर बात करें तो इसकी जो पूंछ होती है, देखो पीछे से जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है, और पूंछ के चारों तरफ क्या होते हैं, बालों का गुच्छा होता है। बालों से मतलब ढकी हुई होती है। तो इसकी पूंछ, इसकी पूंछ मुड़ी हुई, मुड़ी हुई वह बालों से, वह बालों से ढकी हुई, ढकी हुई होती है। तो ये चीज भी इसकी शारीरिक विशेषता। तो चार शारीरिक विशेषता होगी। पहली तो कहां, उत्पत्ति स्थल क्या होगा, पालनपुर, और राजस्थान का सिरोही जिला। बकरियां कैसे आकार की होती है, छोटे आकार की होती है, और इनका रंग हो गया भूरा, और इसके ऊपर क्या होते हैं, सफेद रंग के धब्बे होते हैं। इसकी पीठ कैसी होती है, धनुषाकार, और इसकी पीठ में क्या होता है, सबसे बड़ा ढलान या झोड़ भी बोलते हैं उसको, झोड़ या ढलान होता है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। दूध उत्पादन की बात करें, या पहले बात कर लेते हैं ये नस्ल कैसी है, द्विप्रयोजनी। यह है द्विप्रयोजनी नस्ल है, प्रयोजनी नस्ल है, जो किस किस के लिए, दूध और मांस के लिए, जो दूध और मांस के लिए क्या की जाती है, पाली जाती है। अब साथ में एक क्वेश्चन आएगा आपको, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बकरी की किस नस्ल पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सहायक कृषि अधिकारी का जब इंटरव्यू दिया था तब यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बकरी की किस नस्ल पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है, बकरी या बकरे की खरीद पर। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, सिरोही, क्योंकि ये एकमात्र राजस्थान की नस्ल है। तो राजस्थान में बकरी की एकमात्र नस्ल है, और इसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, पशुपालन विभाग द्वारा बकरी या बकरे की खरीद पर किसानों को क्या दिया जा रहा है, अनुदान। औसत अनुदान की जो राशि दी जा रही है वो लगभग 8,000 रुपए, घट बढ़ जाती है राशि। लेकिन ध्यान रखना, पशुपालन विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा इस नस्ल की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा,
दिया जा रहा है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। अगर दूध उत्पादन की बात करें तो इसका दूध उत्पादन लगभग 1.5 से 2 लीटर है, और वसा की बात करें तो इधर लिख देते हैं अपन दूध उत्पादन, दूध उत्पादन तो वो कितना हो गया, लगभग 1.5 से 2 लीटर। और वसा कितनी होती है, वसा होती है इसके दूध में 4% क्या पाई जाती है, वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये थी अपनी आज की सिरोही नस्ल। नेक्स्ट नस्ल की बात करें तो देखो नेक्स्ट नस्ल आपके सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है, और वो है बीटल। नाम देखो बीटल। बीटल, अब बीटल नस्ल में ध्यान रखना बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती है, और ये जो नस्ल होती है इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है पंजाब का फिरोजपुर, पंजाब का गुरुदासपुर जिला, गुरुदासपुर जिला, ये पंजाब की नस्ल है। अब राजस्थान में आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कहां पाई जाएगी। अब पंजाब के पास में कौन कौन, हनुमानगढ़, गंगानगर, तो वहां लिख सकते हैं अपन श्री गंगानगर, सर्वाधिक राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। देखो अब ये नस्ल जो है एक तो क्या होता है बड़े आकार की होती है, जैसे मैंने पहले नस्ल बताई थी आपको जमुनापारी, वो भी कैसी आकार की थी, बड़े आकार की। तो इसका रंग आपको दिख रहा काला, गहरा काला, इसका रंग कैसा हो गया, गहरा काला, वह बड़े आकार की होती है। पहली बात तो बड़े आकार की होती है। दूसरी बात करें इसके नर बकरों में क्या पाई जाती है, डाडी पाई जाती है, जो अपन पूर्व में बात कर चुके हैं। इसके नर बकरों में डाडी पाई जाती है, डाडी पाई जाती है, ये बात भी अपन कर चुके हैं, बड़े आकार की होती है। अब इसमें एक ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ जब कृषि प्रवेश का पेपर आउट हुआ था 2015 के अंदर, एमपीटी यूनिवर्सिटी ने करवाया था, उस समय एक क्वेश्चन पूछा था बकरी की किस नस्ल का नाक रोमन होता है और तोता मुख, दिखावट मुख वाली नस्ल। इसका देखो नाक, देखो जैसे अपने जमुनापारी पढ़ी थी सेम वही नाक हो गया, तोता दिखावट मुख, या नाक कैसा हो गया रोमन। तो इसका नाक रोमन वह तोता दिखावट मुख होता है। देखो तीसरी बात करें अपन तो जमुनापारी नस्ल और ये बीटल नस्ल दोनों कैसी होती है, मिलती जुलती है। दोनों नस्लें क्या होती है, मिलती जुलती है। तो लिख सकते हैं अपन यह नस्ल जमुनापारी नस्ल से मिलती जुलती है। आगे अगर बात करें तो इस नस्ल का दूध उत्पादन की बात कर लो। देखो अब कैसे याद करोगे आप, नर बकरों में डाडी, देखो आप पंजाब का गुरुदासपुर जिला, पंजाब में सब सरदार जी, देखो सब सरदार जी की डाडी होती है, तो वहां से आप याद रख लोगे कि भाई बीटल का उत्पत्ति स्थल क्या हो गया, पंजाब का गुरुदासपुर जिला। आप पंजाब हरियाणा यहाँ जाओगे ना, आप सिख लोग सरदार जी जो भी होते हैं वो डाडी रखते हैं, सब के सब डाडी रखते हैं, ये उनका धर्म है। तो डाडी किस नस्ल के पाई जाएगी, तो वो नस्ल कौन सी आएगी अपनी, बीटल। और बीटल का उत्पत्ति स्थल कहां होगा, पंजाब का गुरुदासपुर जिला। तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। देखो अगर बात करें अपन दूध उत्पादन की, दूध उत्पादन इसका, तो दूध उत्पादन देखो जमुनापारी आप ज्यादा देती थी, तो ये नस्ल भी कितना देती है, लगभग 2 लीटर दूध, 1.8 से लेकर 2 लीटर क्या करती है, दूध देती है। और वसा की बात करें तो वसा औसत बकरियों में क्या पाई जाती है, 4 से 5, तो इसमें वसा की मात्रा होगी वो लगभग 4.5%, 4.5% क्या पाई जाती है, इसके दूध में वसा पाई जाती है। तो ये थी अपनी बीटल नस्ल। तो अपनी ये भारतीय नस्ल तो हो गई कंप्लीट। और अब अपन बात करेंगे विदेशी नस्लें।
तो विदेशी नस्लों में सबसे पहले कौन सी नस्ल आती है, और ये आपके सामने टोगन वर्ग, टोगन वर्ग, टोगन वर्ग बोल दो या टोगन वर्ग बोल दो। देखो टोगन वर्ग का उत्पत्ति स्थल क्या माना जाएगा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। टोगन वर्ग का उत्पत्ति स्थल माना जाता है स्विट्जरलैंड। अगर बात करें इस नस्ल का उपनाम की, तो इस नस्ल को बोलते हैं मिल्क चैंपियन। देखो कंफ्यूज मत होना, उपनाम, उपनाम इसको बोलते हैं मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन। और एक होती है मिल्क क्वीन, वो इससे आगे पढ़ेंगे, वो है सानेन। मिल्क चैंपियन और मिल्क क्वीन। इसका रंग कैसा हो गया, भूरा। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा, रंग कैसा हो गया, भूरा। और इस भूरे रंग पर सफेद या कत्थई रंग के क्या होते हैं, धब्बे। तो रंग हो गया, रंग हो गया भूरा, जिस पर सफेद व कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। पहली बात। दूसरी बात करें इसकी, टोगन वर्ग पढ़ रहे हैं अपन, उपनाम क्या हो गया, मिल्क चैंपियन, और उत्पत्ति स्थल क्या हो गया, स्विट्जरलैंड। इसके जो चेहरा होता है, देखो यहां पर एक सफेद पट्टी, देखो आप एक बार फोटो में गौर से देखिए, चेहरे के दोनों तरफ, इसके चेहरे के दोनों तरफ कानों से लेकर थूथन, ये थूथन हो गया, कानों से लेकर थूथन तक क्या पाई जाती है, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। तो कह सकते हैं अपन चेहरे पर कानों से थूथन तक सफेद रंग की पट्टी, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, जो इस नस्ल की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चेहरे, कानों से लेकर थूथन तक यहां पर क्या पाई जाती है, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। अब ये जो नस्ल होती है, ये आप जानते हो सींग रहित होती है, ना तो मादा में सींग होती है ना नर में सींग होती है। तो इसकी अगली विशेषता है, यह नस्ल सींग रहित होती है, सींग रहित होती है। ये नस्ल कैसी होगी, सींग रहित नस्ल होगी। अगर बात करें इसके जो, देखो पैर, देखो आप फोटो के अंदर, फोटो देखिए, इसके जो पैर होते हैं नीचे, देखो घुटनों से नीचे के पैर कैसे होंगे, सफेद। तो इसके घुटनों से नीचे के पैर सफेद होते हैं। ये बात भी सही है बिल्कुल। देखो घुटनों से नीचे के पैर कैसे होंगे, सफेद होंगे। अगर बात करें, अपने जमुनापारी नस्ल में एक विशेषता पड़ी थी कि पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। इस नस्ल में भी पिछली टांगों पर क्या पाए जाते हैं, घने लंबे बाल पाए जाते हैं। तो इसके पिछले हिस्से में, इसके पिछले हिस्से में घने लंबे बाल पाए जाते हैं, पिछले हिस्से में घने लंबे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो ये होगी इसकी विशेषता। ये जो बकरी होती है छोटे आकार की होती है, ये भी आप फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि ये जो बकरियां होती है वो छोटे आकार की होती है और दुधारू नस्लें मानी जाती है। दुधारू नस्ल है तभी तो क्या है, ये मिल्क चैंपियन है। दूध की रानी किसको बोलेंगे, सानेन को, और मिल्क चैंपियन किसको बोलेंगे, टोगनमर्ग को। अगर बात करें तो ये जो नस्ल है सबसे लंबा दुग्धकाल इसी नस्ल का होता है। मतलब ये जो बकरियां साल, डेढ़ 2 साल तक क्या रहती है, दूध देती रहती है। तो ये बकरियां, इस बकरी का दुग्धकाल सबसे लंबा होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना, सबसे लंबा दुग्धकाल किस नस्ल का होगा, वो होगा टोगनमर्ग का। अब अगर दूध उत्पादन की बात कर लो, दूध उत्पादन,
ये प्रतिदिन भैंस के बराबर 5 से 6 लीटर दूध दे देती है, लीटर प्रतिदिन दूध दे देती है। और अगर वसा की बात करें, वसा तो इसके दूध में 3 से 4% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। तो ये थी आज अपनी सेकंड लास्ट नस्ल और विदेशी नस्ल टोगनबर्ग। नेक्स्ट नस्ल की बात करें अपन तो अपनी लास्ट एंड फाइनल नस्ल बची है वो है सानेन। आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो में, एक बार पहले गौर से फोटो को देख लीजिए। मैं नाम लिखता हूं उसका सानेन। सानेन इसका उत्पत्ति स्थल भी आपको पता है, जैसे टोगनबर्ग का था वैसे इसका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ये हो गया इसका उत्पत्ति स्थल। अब देखो आपके सामने है सानेन। पहले बात करें इसके उपनाम की तो इसको बोला जाता है उपनाम। उपनाम हो गया इसका मिल्क क्वीन, मिल्क क्वीन, या बोल सकते हो आप दूध की रानी, दूध की रानी। दूध की रानी वो कौन सी नस्ल हो गई, सानेन हो गई। इसका जो रंग होता है देखो हल्का पीला, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। इसका जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला, या फिर बोल सकते हैं अपन क्रीम की भांति, क्रीम जैसा सफेद। इसका रंग हल्का पीला या क्रीम की तरह सफेद होता है। ये विशेषता होगी। अगर बात करें इसका नाक, देखो इस नस्ल में क्या होता है, एक तो नाक, एक कान और एक होते हैं अयन। क्वेश्चन आया हुआ है कि बकरी की कौन सी नस्ल है जिसके नाक, कान और अयन पर काले धब्बे पाए जाते हैं। देखो इस नस्ल के नाक, कान और अयनों के ऊपर काले काले क्या पाए जाते हैं, धब्बे। तो इसके नाक, कान व अयनों पर काले धब्बे पाए जाते हैं, काले धब्बे पाए जाते हैं। एक विशेषता। दूसरी विशेषता इसका रंग कैसा हो गया, रंग भूरा, हल्का पीला या फिर क्रीम की तरह सफेद होता है। नाक, कान और अयन पर काले क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। ये नस्ल विदेशी है, ठंडे मौसमों में रहती है। स्विट्जरलैंड में ठंड है तो ये जो नस्ल है सबसे कम गर्मी सहन करती है, ये ध्यान रखना। विश्व की सबसे कम गर्मी सहन करने वाली नस्ल कौन सी होगी, सानेन। तो यह नस्ल सबसे कम गर्मी सहन करती है, सबसे कम गर्मी सहन करने वाली नस्ल। देखो विश्व में सबसे कम गर्मी सहन करती है कौन सी नस्ल, सानेन। इसके जो मुंह होता है, देखो मुंह के नीचे ना एक काले बालों का क्या होता है, गुच्छा होता है, मतलब डाडी के रूप में होता है। इसके मुख के नीचे डाडी के रूप में काले बालों का, काले नहीं बालों का गुच्छा, डाडी के रूप में बालों का गुच्छा, बालों का क्या होता है, गुच्छा होता है। अगर बात करें इसके और अगर शारीरिक विशेषता की बात करें, ये नस्ल होती है, इसमें मादा तो क्या होती है, सींग रहित होती है और नर में हमेशा सींग पाए जाते हैं। जबकि अपने टोगनबर्ग पढ़ा था तो उसमें वो नस्ल कैसी होती है, सींग रहित। इसकी मादा में तो सींग नहीं होते और नर में क्या होते हैं, सींग होते हैं। तो कह सकते हैं अपन मादा सींग रहित वह नर में सींग होते हैं। ये भी एक अच्छी विशेषता है। तो ये 5 इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता, ये किसकी है, सानेन की। और इसको नाम उपनाम की बात कर लिया, दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसका जो दूध उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा दूध कौन सी देगी, टोगनबर्ग देगी। उसका 5 से 6 लीटर दूध था। इसका दूध उत्पादन है लगभग 4 से 5 दूध उत्पादन
वो है 4 से 5 kg लीटर। और वसा की बात करें तो वसा वही है, लगभग 3 से 4% क्या पाई जाती है इसके दूध में, वसा पाई जाती है, औसत 4% मानी जाती है। अब एक और बकरी मैंने आपको बताया था, जब एक और नस्ल के बारे में आप लिख सकते हो, या साइड में लिख देता हूं मैं, चलो मैं नेक्स्ट पेज में बात कर रहा हूं। देखो एक नस्ल का नाम बताया था आपने, मैंने शुरुआत में बताया था, एल्गोन्यूबियन। एल्गोन्यूबियन एल्गोन्यूबियन ये जो नस्ल थी, देखो ये नस्ल आपके वैसे सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं बताता हूं, एल्गोन्यूबियन जो नस्ल है इसको बोलते हैं जर्सी गाय। इसका उपनाम इसको बोलते हैं जर्सी गाय। जर्सी गाय के नाम से विख्यात नस्ल है। कौन सी हो गई, एल्गोन्यूबियन। एल्गोन्यूबियन को बोलते हैं जर्सी गाय। देखो गाय, गरीब की गाय, बकरी, गरीब की गाय के नाम से विख्यात नस्ल कौन सी होगी, राठी। और जर्सी गाय के नाम से एल्गोन्यूबियन। ये जो एल्गोन्यूबियन है ये संकरण से बनी थी। कैसे बनी थी ये बनी थी संकरण से। देखो संकरण से तैयार हुई थी ये नस्ल। और इसमें जो संकरण था, ध्यान रखना, संकरण पूछा जा सकता है, इसमें जमुनापारी तो थी अपनी मादा, और न्यूबियन क्या था, नर। इसमें जमुनापारी तो क्या थी, मादा, और न्यूबियन क्या था, नर था। इन दोनों के संकलन से कौन बनी, एल्गोन्यूबियन। और उस एल्गोन्यूबियन को बोलते हैं जर्सी गाय के नाम से विख्यात नस्ल। तो ये थी मेरे प्यारे साथियों, प्यारे कृषि योद्धाओं, आज की बकरी की नस्लें। और बकरी की नस्लों का टॉपिक पूरा हो चुका है। कल अपन बात करेंगे भेड़ की नस्लें। तो आज के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।